सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। हमारी 1000 की टेस्ट सीरीज में ये 15 क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूं। तो इन 15 क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से लगा लीजिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एक नई आपको राह दे सके। तो चूंकि कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल हो गई थी, उसी कारण बस मैं आपके सामने नहीं क्वेश्चन दे सका, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, तो अब ये क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस, पहला क्वेश्चन है फॉर्मल चार्ज ऑन द मिडिल ऑक्सीजन, यानी कि जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है इस पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो आपको फॉर्मल चार्ज का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है जो सेंटर इलेक्ट्रॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 हो गए, और उसके बाद आप माइनस कर दीजिए हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1/2 इंटू 6 हो गया, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड अनशेयर्ड है, तो ये हो गया आपका प्लस का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ये वाली भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो 1000 की टेस्ट सीरीज रुकेगी नहीं, चलेगी, मेरा वादा है आपसे। विच हैज द ग्रेटर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, किस पर ज्यादा फॉर्मल चार्ज है, चेक कर लेते हैं। यहां पर हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, माइनस हाफ इंटू 4, और 4 8 हो गया, और आपका लोन पेयर इस पे कितने बचे, 1 2 3 4 यूज हो गए, 2 बचे हैं, यानी कि +2 हो गया, तो ये आपका हो गया 4 और 2 6, यहाँ पर तो ये हो गया आपका, कट कर लीजिए, तो 6 - 4 प्लस का 2, तो यहाँ पर कितना बचा आपको पता ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 2 ये बचा, तो यानी कि प्लस का 4 यहाँ बचा, प्लस का 4 यहाँ पर आ रहा है, और प्लस का 4 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 6 माइनस, अब यहाँ पर आपके 2 इंटू 2, एक 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस में आ गए आपके 1 2 3 4 5, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्ट से 2 ही मान के चलिए, तो 2 और 2 4 हो गए यहाँ पर, तो ये इससे कैंसिल, यानी कि -1 हुआ, और -1 5 में से 4, यानी इसी पाले पर ज्यादा चार्ज आएगा फॉर्मल चार्ज, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट होगा। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड देयर इज अ डिक्रीज। तो आपको पता होना चाहिए जब केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड, इसमें से वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड है या वैन बॉन्ड। इनमें से देखिए कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं, इन ये ऑप्शन तो है नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसी की वजह से आपने देखा हो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर वीक हमारे पास एक ही बचा, वैन डर वाल फोर्सेज, यही वीक फोर्सेज में काउंट किए जाते हैं, और इन्हीं को आप काउंट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो बिहार में आना तय है। तो यहाँ पर I3 नेगेटिव में लुइस बेस कौन है, अब इसको तोड़ लेते हैं। I3 नेगेटिव को जब तोड़ोगे तो ये तो I2 देगा और एक I नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब यही एक लोन पर रख रहा है, तो बेस फिर कौन हुआ, यही I नेगेटिव बेस हो जाता है ना। कंपाउंड एक्स इज हाईली वोलेटाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपाउंड एक्स इज हाईली वोलेटाइल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बॉन्डिंग इन द एक्स हाईली, मतलब वोलेटाइल भी है, पानी में घुल भी नहीं रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से जो है वो ये जो जवाब आना चाहिए मेरे हिसाब से फिर कोवेलेंट आना चाहिए। देखो वोलेटाइल होगा, पानी में घुल, पोलर होता तो घुल जाता, आयनिक होता घुल जाता, कोऑर्डिनेट में भी पोलर करेक्टर रहता है, तो फिर ये आंसर कोवेलेंट में जाना चाहिए। तो छठे का जवाब भी आपको मिल चुका है। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी सीरीज में जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आप कितना सहयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, वादे से मुकरूंगा नहीं, ये निश्चित है। कुछ परिस्थितियों बस आपके सामने हाजिर नहीं हो सका, वो एक अलग बात है। द मैक्सिमम कोवेलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी किसके बराबर होती है, तो मैं मेरे हिसाब से वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस और पी में जितने हो जाए वही उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहलाती, तो एस पी इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन
dot in the Lewis structure, number of the electron dots in the Lewis structure indicates, क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट इन लुईस स्ट्रक्चर? तो ये इंडिकेट ये करता है कि आखिरकार बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के रिप्रेजेंट हो जाते हैं किसमें, लुईस स्ट्रक्चर में, ठीक है। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोन पेयर्स, तो यहाँ लोन पेयर सबसे ज्यादा किसके निकल करके आएंगे, तो मेरे हिसाब से 8 का ए हो गया और 9 का क्या होना चाहिए, दिमाग लगा लेते हैं, दिमाग लगाइए जरा फटाफट, तब आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नंबर यदि फ्लोरीन हो गए तो यहाँ पर बचेंगे आपके 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर बचेंगे, यहाँ पर एक को नहीं बचेगा, यहाँ पर एक ही बचेगा, तो इसी में होगा सबसे ज्यादा आपका ए वाला ऑप्शन एक्यूरेट होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, अगर आप इनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं और आप इन पे जाकर के ऐप पर अगर कोई कमेंट कर रहे हैं तो इस समय मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि आपको तो पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ में आपको दूंगा जरूर, ये भी निश्चित है, लेकिन पीडीएफ उन्हीं को दूंगा जो लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा और पुराने सभी इनबॉक्स के कमेंट चेक कर लूंगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो एबीसी तो साफ दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ए वाले में क्या होगा, ए वाले में sp होगा, बी वाले में sp2 होगा, सी वाले में sp3 होगा। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि जो 10वां है उसका सी ऑप्शन एक्यूरेट जा रहा है, ये वाला ऑप्शन एक्यूरेट बिल्कुल सही है। इसी पर आप टिक कर लीजिए और खुश रहिए। विच सब्सटेंस हैज द डाइपोल मोमेंट, है ना, यानी किसका डाइपोल मोमेंट होगा और किसका, मेन चीज है कैंसिलेशन भी हो रहा होगा ना कहीं विच सब्सटेंस हैज अ डाइपोल मोमेंट, तो चेक करना पड़ेगा भाई साहब इसमें। देखो ये तो 0 हो गया, कट कर दो, और ये भी आपका इस तरीके से Cl और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया Cl और इस तरीके से C2Cl2, तो इसका बाद ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ Cl, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट ही हो रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड Cl ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन फिर एक्यूरेट नहीं हो सकता है, काट दीजिए। इसमें भी फिर वही कंडीशन होगी, सब तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से लगा लीजिए, यहाँ पर 2 2 लगा लीजिए, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे बैठा दीजिए। बी ऑप्शन बचा, हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पर आप Cl और यहाँ पर H और यहाँ Cl और यहाँ पर H, ये इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा, एक तरफ शिफ्टिंग ये हो गई, एक तरफ ये हो गई, इसका मतलब ऑप्शन अब आपके पास यही भी दिखाई दे रहा है, तो इसको भी आप लगा लीजिए। 12वां क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ऐसा है नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। हाई विस्कोसिटी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया, ये भी है। पोलर नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी भैया नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए आप, ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस पे मैं लगा, ठीक है। नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली अटैच टू द वन वाटर, तो 4 होते हैं, सबको पता होना चाहिए कि 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज बढ़िया है, लगाइए और इसको आप पूरा बेनिफिट उठाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, कौन सा फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, तो यानी कि ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं आ सकता है, लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपकी सीरीज में शामिल हो गया है। अब लास्ट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एक्स एंड वाई इन द बेंजीन, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ सभी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, अलग अलग नहीं होते, क्योंकि कार्बन कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है और ये रोटेट करते रहते हैं, इसलिए केकुले ने बताया था इनकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर के आसपास रहती है ना, जो डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच की मानी जाती है। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आज इसलिए दिए क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सका, लेकिन ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, बेफिक्र रहिएगा। 15 क्वेश्चन के साथ एंड नहीं होगा, एंड होगा 1000 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।